प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th मैथ्स। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 हम पहले आपको अपनी पहली वाली वीडियो में करा चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बात हो रही है 6n के लिए किस पर समाप्त हो सकती है, 0 पर। अब आपको क्वेश्चन में घुमा के कोई ये भी दे सकता है कि 4n 0 पर समाप्त हो सकती है या 12n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैं इनका एक सिंपली मेथड बताती हूँ। नियम क्या है, नियम अनुसार नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 ज़रूर आना चाहिए। तो संख्या 0 पर ख़त्म होने के लिए शर्त क्या है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 गुणा 5 ज़रूर आना चाहिए। केवल 2 आए उससे काम नहीं चलेगा, केवल 5 आए उससे काम नहीं चलेगा, 2 गुणा 5 दोनों ही आने चाहिए। अब देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3। अब 2 गुणा 3 आया, 2 तो आ गया, 5 नहीं आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए, जो कि 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है। अतः n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 6 के गुणनखंड क्या थे, 2 गुणा 3, इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा तो ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं 6 वाला। 6 में क्या है, 6 में दिया है, व्याख्या कीजिए ये नंबर और ये नंबर भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम दोनों ही नंबर लिख लेते हैं। तो 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक नंबर तो ये हो गया 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरा क्या है, दूसरा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा, इधर लिख लेती हूँ, 2 गुणा 1 प्लस 5, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये सारी गुणा में है, ये प्लस में अलग है, तो हम इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया तो बचा 1, 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1, 13 गुणा में 77 और 1 78, मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं। इस संख्या के कितने, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड
हैं, अतः संख्या भाज्य है। अगर केवल 2 गुणनखंड हो तो वो संख्या अभाज्य होती है, और 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य होती है। भाज्य अभाज्य आपने सीख ही लिए होंगे पहले, लेकिन फिर से बता देती हूँ। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्या भाज्य होती है, और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्या अभाज्य होती है। अब इसमें देखिए, ये सब यहाँ तक गुणा में है। 5 कॉमन ले सकते हैं हम। 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7, 6, 4, 3, 2, और इधर क्या बचेगा? 1, 5। इन सब का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 42, 7 42, 4 दिया 12 दूनी 24, प्लस 1 5। 42 और 24 का गुणा करेंगे तो हम आएगा हमारा 1008 प्लस 1। तो ये क्या हो गया? 5 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1009, गुणा में हम 1 भी लिख सकते हैं। इस संख्या के भी देखो 3 गुणनखंड आए, तो हम फिर से वही लाइन लिखेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः संख्या भाज्य है। भाज्य है, ठीक है। 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट। 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। किसी खेल का मैदान चारों ओर से वृत्ताकार पथ है। एक मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितनी समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, खेल का मैदान वृत्ताकार है, वृत्ताकार खेल का मैदान हो गया। अब यहाँ मैदान के चारों वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ मान लीजिए। मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया एक मैदान का चक्कर लगाने में कितनी मिनट ले रही है? 18 मिनट। इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को लग रहे हैं, रवि इस मैदान का चक्कर लगा रहा है, तो रवि को कितने लग रहे हैं? 12 मिनट। अब देखिए, ये 12 मिनट में चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, तो कोई स्थिति ऐसी भी आएगी ना जब ये एक जगह एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, तो हमें वो निकालना है। इसमें पूछा है मैदान का चक्कर लगाने में कितने समय बाद वह आपस में मिल जाएंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में हम इसका करेंगे एलसीएम। तो देखिए, प्रश्नानुसार सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि कितनी देर में लगा रहा है? 12 मिनट में। और हम इन दोनों को करेंगे लासा, 18 का और 12 का। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 6 2 3 3 1। तो 18 के फैक्टर्स आए 2 × 3 × 3, और 12 के आए 2 × 2 × 3। कॉमन तो मैंने बताया था कॉमन नंबर को एक ही बार लिखते हैं, बाद बाकी सभी को अलग अलग। 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36। तो कितना आएगा? 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद ये दोनों एक ही स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आया? अगर
क्वेश्चन आज हमने आपको 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चन कराए। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।